दोस्तों नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें का जो प्रैक्टिस सेट 6.1 वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तब सभी का स्वागत। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। इसमें का जो पहला एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देखते हैं। x² + 9x + 18। देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे यहाँ पर गिराने हैं, हाउ टू फैक्टराइज इट। Here first we see the first and the coefficient of x². What is the coefficient of x²? Coefficient of x² is 1 and constant term is 18. Then first take the product of 1 and 18, it is 18. Then here factorize 18 as the sign of this 18 is plus. Therefore यहाँ पर हमको एडिशन जो है वो 9 चाहिए। समझ में आया? एडिशन जो है वो 9 चाहिए और जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18 चाहिए। So the factors of 18 are 6 into 3 because the product, इनका प्रोडक्ट है 6 into 3 18 and इनकी एडिशन है 6 + 3 is 9. Therefore I write here 9 as first term as it is x² and it's in place of 6x I write here 6 in place of 9x I write here 6x and 3x plus 18. अब यहाँ पर आपको एक देखना है कि जो साइन है 6x और 3x को क्या देना है। तो वो साइन जो डिटरमाइन होता है वो इसके साइन पे से डिटरमाइन होता है। अगर हमको एडिशन चाहिए, हमको फैक्टर्स की एडिशन चाहिए, तो जो मिडल टर्म का साइन है दैट इज प्लस, ये दोनों फैक्टर्स को देना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब जो 3 टर्म थे उसके 4 टर्म हो गए। अब यहाँ ये जो 2 टर्म है इनके ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो देखेंगे। कॉमन मीन्स दोस टर्म विच इज डिवाइड बाय बोथ। ऐसी टर्म हमें खोजना है कि जो दोनों को डिवाइड होगी। तो ऐसी टर्म है यहाँ पे x। अब x² / x अगर हम देखेंगे इनका डिवीजन करेंगे तो ये आएगा x, therefore ही रिमेनिंग x प्लस 6x / x, x कैंसल, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 6। इस तरीके से ये ब्रैकेट तैयार हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट हम इसी प्रकार से तैयार करेंगे 3 इंटू ब्रैकेट 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में x और साइन जो है प्लस 18/3 करके देखिए 18/3 = 6। सो आई राइट हियर ये 6। अब कॉमन ये जो है कॉमन टर्म निकाली हमने, यहाँ पर कॉमन x निकाला, यहाँ दोनों में से कॉमन 3 निकाला। अब कॉमन ब्रैकेट देखिए कौन सा है, सिमिलर ब्रैकेट x + 6 वो एक बार लिख लेना है। दूसरा ब्रैकेट जो है वो ये दोनों टर्म के बराबर से तैयार होगा x + 3। ऐसे इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे।
दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। देखिए अब इसके फैक्टर्स हमें करना है। ये मैं यहाँ पर रब के लिए जगह रखता हूँ। अब यहाँ पर पिछली बार जैसे हमने देखा था कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट देख लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 9। दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 1 into 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस 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 मीन्स प्लस 9। मीन्स हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन 9 चाहिए, और उनकी एडिशन जो है वो 10 चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है 9 के कि मल्टीप्लिकेशन 9 और एडिशन जो है 10, वो आएंगे 9 into 1। फिर हमें यहाँ पर लिखना है फर्स्ट टर्म जो है वो जैसी की वैसी एक्स स्क्वायर 10x की जगह पे लिखना है 9x और 1x प्लस 9 एज इट इज इक्वल टू। अब साइन देने की बारी आ गई। साइन रह गए यहाँ पर देना। तो साइन कैसे दिया जाए, मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि इसका साइन देखना है एट प्लस, मतलब हमें एडिशन चाहिए। इन दोनों की एडिशन अगर चाहिए होगी तो मिडल टर्म का जो साइन है वो दोनों को देना है। मिडल टर्म का साइन यहाँ पर क्या है माइनस, देयरफॉर टू द बोथ टर्म। यहाँ पर कॉमन निकालना है, यहाँ पर कॉमन दोनों जगह x है इसलिए x कॉमन, इन ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा x माइनस 9x अपॉन x कैंसल, क्या रहेगा x कैंसल मीन्स 9 रहेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाए। यहाँ दोनों में से कॉमन निकलेगा -1, इन ब्रैकेट रहेगा x। अब पिछली बार से थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे जो है हमें पता है कि माइनस माइनस का प्रोडक्ट जो होता है, माइनस माइनस का जो गुना होता है वो प्लस आता है। यहाँ पे गुना प्लस है, इसका मतलब जो अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलने जाए तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म के साइन चेंज होते हैं। ये ख्याल में रखिएगा। क्या कहा मैंने कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट में के हर टर्म का साइन चेंज होता है। मीन्स ये प्लस है तो ये 9 होगा, और 9/1, ये 9/1 इसका डिवीजन जो आएगा वो 9 आएगा, इसलिए वहां पर 9 लिखा जाएगा। अब कॉमन ब्रैकेट देखिए, ये और ये कॉमन ब्रैकेट है वो लिख लेना चाहिए, x माइनस 9। दूसरा ब्रैकेट जो तैयार होगा वो x और इससे -1, ये फैक्टर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में चेंज जो आया है, वहाँ पर यहाँ पर भी प्लस साइन था और पिछले एग्जाम्पल में यहाँ प्लस साइन था, ये एग्जाम्पल में यहाँ माइनस है, लेकिन ये साइन वैसे के वैसा ही रहता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने जाएंगे, थर्ड एग्जाम्पल। y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया उसी प्रकार से यहाँ पर कोएफिशिएंट देखना है y स्क्वायर का। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1। देन कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 144। देयरफॉर इनका प्रोडक्ट लेना है विथ साइन, 144 into 1 इज 144 और साइन आएगा प्लस। इसका मतलब ये है कि हमको प्रोडक्ट चाहिए 144 और उनकी जो एडिशन है वो चाहिए 24। ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं 144 के? 12 into 12। देखिए 12 into 12 मीन्स
अगर इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो 144, 12 की और 12 की एडिशन देखेंगे तो वो आ जाएंगे 24। फिर हमें यहाँ पर वाई स्क्वेयर एज इट इज, अब 24 लिखना नहीं है, उसकी जगह पे लिखना है 12y 12y 144 एज इट इज। अब साइन देना है, मैंने कहा यहाँ पर इसका साइन देखिए, ये इसका साइन है प्लस, मतलब ये कि अगर हमको एडिशन चाहिए तो मिडिल टर्म की जो साइन है वो दोनों को, मिडिल टर्म का साइन क्या है प्लस, मिडिल टर्म का साइन प्लस, वो दोनों को देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप कॉमन निकालना है, पहले दो टर्म से कॉमन निकलेगा y इन ब्रैकेट y स्क्वेयर अपॉन y इज y प्लस 12y अपॉन y, देखिए y स्क्वेयर अपॉन y इज y, 12y अपॉन y, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू y कैंसल मीन्स 12, यहाँ पे रहेगा 12 प्लस, अब यहाँ पे कॉमन निकलेगा 12 इन ब्रैकेट, अब 12 बाहर निकल गया तो अंदर रहेगा y। अब पिछली बार देखा था हमने यहाँ माइनस साइन था इसलिए साइन चेंज हुआ था, यहाँ पर तो प्लस साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, प्लस एज प्लस 144 अपॉन 12 ये आएगा 12। और अब कॉमन ब्रैकेट जो है y प्लस 12 और दूसरा ब्रैकेट जो फॉर्म होने वाला है, तैयार होने वाला है y प्लस 12 मीन्स अगर दो बार गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर y प्लस 12 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसके फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब चौथा एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। चौथा एग्जांपल है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। यस, अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये रब के लिए जगह रखूँगा। अब देखिए पहली बार हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 5 आणि कांस्टेंट टर्म कौन सी है -10। अब इनका मल्टीप्लिकेशन लेना है 5 इंटू -10। अब हमें पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का जो प्रोडक्ट होता है, प्लस माइनस का जो गुना होता है वो माइनस होता है, -10 इंटू 5 इज 15 10 इंटू 5 इज 50। अब हमें जो फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स करने हैं, वो 50 के करने, 50 के करने हैं। अब 50 के फैक्टर्स ऐसे करने कि उनकी सब्ट्रैक्शन, ये देखिए माइनस साइन आएगा, कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं 5 इंटू 10। देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है तो 50 है, 50 है, और इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो देखिए 10 माइनस 5 इज 5। देयरफॉर अपने जो फैक्टर्स है वो करेक्ट फैक्टर्स ये हो गए। पहली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज y स्क्वायर, 5y लिखने की जगह पे ये लिखना होगा 5y एंड 10y माइनस 10 एज इट इज। अब साइन देने की बारी आ गई। साइन देना मैंने कहा था, यहाँ पर ये साइन देखना है, यहाँ पर माइनस है, प्रोडक्ट का साइन माइनस है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए। फिर माइनस साइन हमें इनकी सब्ट्रैक्शन चाहिए थी फैक्टर्स की, तो माइनस साइन है, इसलिए हमें जो यहाँ का जो मिडिल टर्म का साइन है वो जो बड़ा फैक्टर है उसको देना है। मिडिल टर्म का साइन क्या है प्लस, बड़ा फैक्टर कौन सा है 10, इसलिए उसको यहाँ पर प्लस साइन देना है और इसको माइनस साइन। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ दोनों में से कॉमन 5 आएगा, y भी आएगा, दोनों जगह पे y है। अब 5 आ गया, y स्क्वायर पे से y आ गया, मीन्स यहाँ रहेगा y माइनस, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, 5y अपॉन 5y। देखिए सेम जो टर्म का जो डिवीजन है वो आता है 1, सेम टर्म का डिवीजन आता है 1, इसलिए 1 प्लस
दोनों में से 10 कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा y प्लस साइन, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 10/10 1। अब कॉमन ब्रैकेट जो है वो y माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट जो है 5y प्लस 10। यहाँ पर इस प्रकार से ये फैक्टर्स इसके मतलब मिलेंगे हमें। अब पांचवा एग्जांपल देखते हैं। पांचवा एग्जांपल p² माइनस 2p माइनस 35 देखेंगे। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ p², ये क्या है 1, और कांस्टेंट ये है माइनस 35। इनका प्रोडक्ट लेना है 1 माइनस 35, 1 इंटू माइनस 35 इज माइनस 35। इसका मतलब ये कि हमें जो प्रोडक्ट है वो 35 चाहिए, प्रोडक्ट जो चाहिए 35 चाहिए, और सब्ट्रैक्शन वो चाहिए 2। फिर इनका प्रोडक्ट 7 इंटू 5, देखिए 7 5 35, मतलब इनका प्रोडक्ट 35 आ जाता है। अब हमें यहाँ पर पहला जो टर्म है वो वैसे के वैसे एज इट इज 2p लिखना नहीं है, उसकी जगह पे लिखना है 7, उसको जोड़ना है p, 5 उसको जोड़ना है p, माइनस 35 जैसे कि वैसे एज इट इज। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ साइन देना रहेगा। अब क्या है, इनका माइनस चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ का मिडल साइन का जो मिडल टर्म का जो साइन है मीन्स माइनस, ये बड़े टर्म को देना है। बड़ा कौन है दोनों में, 7, उसको माइनस, इसको उसका अपोजिट प्लस। अब यहाँ पर कॉमन, दोनों में से कॉमन है, दोनों में से कॉमन, यहाँ कॉमन आ जाएगा p इन ब्रैकेट p माइनस 7 प्लस 5 इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा p माइनस 35/5 इज 7, देखिए 35/5, 5 1 5, 5 7 35 मीन 7 है। अब कॉमन ब्रैकेट जो है वो आएगा p माइनस 7, और दूसरा ब्रैकेट जो आएगा p प्लस 5। इस प्रकार से ये 5th एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, 6 नंबर का एग्जाम्पल। p² माइनस 7p माइनस 44, p² माइनस 7p माइनस 44, 6 नंबर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर पहले कोएफिशिएंट ऑफ p² इज 1, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 44, प्रोडक्ट लीजिए 1 इंटू माइनस 44 इज माइनस 44, प्रोडक्ट माइनस 44। अब हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालने हैं 44 के, ऐसे फैक्टर्स कि जिनकी सब्ट्रैक्शन तो 7 आने चाहिए, 7 आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन 7 एंड प्रोडक्ट 44। ऐसे कौन से हैं, 11 इंटू 4, देखिए 11 इंटू 4 44, 11 और 4 की सब्ट्रैक्शन देखिए 7। सो पहला टर्म जो है वो एज इट इज 7p की जगह 11p 4p माइनस 44 जैसे कि वैसे। अब साइन देना है, सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ पर जो मिडल टर्म का साइन है माइनस, वो इसमें से जो बड़ा फैक्टर है उसको देना है। दोनों में से बड़ा है 11p, इसको माइनस, इसका अपोजिट इसको देना है, सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो अब ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन,
देखिए यहाँ पर कॉमन p माइनस 11 प्लस 4p माइनस 44/4। देखिए 44/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 मीन्स यहाँ पर 11 आने वाले हैं। अब कॉमन जो ब्रैकेट है वो देखना है p माइनस 11, दूसरा जो ब्रैकेट हमें फॉर्म करना है p प्लस 4। इस तरह से इसके फैक्टर्स होंगे। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। देखिए अगर हम यहाँ पर पिछले इसकी तरह ही कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर is 1, कांस्टेंट टर्म is 120। पहले प्रोडक्ट लेना है 1 इंटू 120 is 120। अब इसको साइन तो प्लस आ गया है। अब हमें यहाँ पर फैक्टर्स निकालना है 120 के फैक्टर्स। 120 के फैक्टर्स कैसे आएंगे? 120 के फैक्टर्स ऐसे कि प्रोडक्ट तो 120 चाहिए, लेकिन उनकी जो एडिशन है, वो कितनी चाहिए? 23। फिर ऐसी कौन से टर्म है कि उनकी प्रोडक्ट 120 और एडिशन 23, ऐसे फैक्टर्स हमें देखिए 15 इंटू 8। देखिए 15 इंटू 8 प्रोडक्ट 120 एंड इनकी एडिशन देखिए 23। मतलब हमारी जो राइट फैक्टर्स है वो ये है। इसलिए पहली टर्म जैसी कि वैसे एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, यहाँ पर 23m लिखने की जगह पे 15m 8m, 15m 8m प्लस 120 एज इट इज। अब यहाँ पर साइन देना है, हमें एडिशन चाहिए, मतलब मिडल टर्म का साइन दोनों को, एडिशन चाहिए मिडल टर्म का साइन दोनों को, एडिशन चाहिए मिडल टर्म का साइन दोनों को। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, m इन ब्रैकेट m माइनस, यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए 8 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ रहेगा m। हाँ, आप देखना है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आया तो ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म के साइन चेंज होते हैं, इसलिए प्लस का हो जाएगा माइनस, और 120 120 अपॉन कॉमन टर्म इज 8, इसका जो डिवीजन है वो 15 आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। अब कॉमन ब्रैकेट देखेंगे कौन सा है, m माइनस 15, और दूसरा ब्रैकेट फॉर्म होगा m माइनस 8। इस प्रकार से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब अगला एग्जांपल देखने जाएंगे।